Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy. And today we will continue our second chapter of mathematics. That's name is long and short. In last video, we have discussed about long and short. So you have cleared that concept. So let's start our next point. हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। टाइम के साथ जो है उसकी हाइट, उसका वेट, उसमें जो है कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहता है। हाइट जो होती है वो बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है ना। वेट तो हो सकता है कि घट भी जाए और बढ़ भी जाए, लेकिन हाइट जो होती है वो घटती नहीं, या तो स्टेबल हो जाती है, जितनी है उतनी ही रह जाती है, या फिर जो है आगे बढ़ती है। चलिए, तो ये वाले जो कंसेप्ट है, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आप कितने बड़े हो गए हैं। चलिए, जब आप छोटे से थे तो आपकी हाइट कुछ थी, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपकी हाइट कुछ थी, जब सेकंड में आए तो हाइट बढ़ी, थर्ड में आए तो हाइट थोड़ी बढ़ी, और फोर्थ में आए तो भी हाइट थोड़ी बढ़ी होगी। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। आपको याद है कि जब क्लास 3 में आपकी हाइट मेजर की गई थी, वो कितनी हाइट थी वो आपको मालूम होगा। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, क्या आप सोचते हैं कि आप पहले जितने थे उससे कुछ बढ़े हैं। ऑब्वियसली हाइट में थोड़ा ना थोड़ा तो इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ी ना थोड़ी तो जो हाइट है आपकी बढ़ी ही होगी। तो हाउ मच, कितने सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट बढ़ी है। मान लीजिए जब आप लास्ट क्लास में थे, 3 क्लास में थे, आपकी जो हाइट थी वो थी 20 सेंटीमीटर, है ना। ये हमने माना है, मुझे नहीं मालूम है किस बच्चे की कितनी हाइट होगी। तो हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है कि 20 सेंटीमीटर उस टाइम पे आपकी हाइट थी, और अभी 4 क्लास में हो गए हैं आप, और अभी आपकी हाइट हो गई है 22 सेंटीमीटर। तो कितना डिफरेंस आ गया, कितने सेंटीमीटर आप बढ़ गए हैं। 20 से कितना ऊपर गए, 21, 22, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट बढ़ गई है ना। तो कितने सेंटीमीटर टॉलर हो गए, 2 सेंटीमीटर। ऑलरेडी सेंटीमीटर लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसमें सेंटीमीटर पूछा गया कितने सेंटीमीटर में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, आप बड़े हैं, आपके साथ जितने लोग थे वो भी बड़े हैं, तो उनमें से कुछ आपके फ्रेंड भी रहे होंगे। तो क्या आपके फ्रेंड भी जो है पहले की तुलना में कुछ बड़े हैं, उनकी हाइट कुछ बड़ी है। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब किस फ्रेंड की कितनी हाइट बढ़ी है वो आपको इस टेबल में करनी है। यहाँ पर आपका फ्रेंड का नेम होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स नेम, लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, उसकी 3rd क्लास में हाइट कितनी थी, दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, अभी उसकी हाइट, अभी प्रेजेंस हाइट कितनी है वो लिखनी है। हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन अप, और फिर इनमें जितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है, कितनी हाइट उनकी बढ़ गई है वो आपको लिखना है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टोलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जुम्पा एक लड़की है जो कि एक बार लिस्ट पढ़ रही थी जिसमें जो टोलेस्ट लोग होते हैं वो वाली लिस्ट वो पढ़ रही थी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर, उनमें से एक जो है 272 सेंटीमीटर टोल था, उसकी जो हाइट थी। जैसे इसमें एक ये
पिक्चर में दिखा रखा है, देखो कितना लंबा दिखा रखा है ना। तो इसी तरह से जो वो था वो 272 यानी कि 272 सेंटीमीटर लंबा था। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ जुम्पा। और ये जुम्पा थी और ये जस्ट उसकी हाइट कितनी थी, अगर जुम्पा को डबल कर दिया जाए यानी कि एक और जुम्पा इतनी ही हाइट की खड़ी कर दी जाए ऊपर, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। डबल थी, ये जुम्पा है, ये इसकी डबल हाइट का था। हाउ टॉल इज जुम्पा। अब जुम्पा, ये जुम्पा का डबल है तो जुम्पा कितनी है। आप देखिए इसकी हाइट हम लोगों को मालूम है, इसकी हाइट है 272 सेंटीमीटर, है ना। और ये जुम्पा का डबल है, तो अगर इसको इसको मैं हाफ कर दूं इसकी हाइट को, तो ये जुम्पा के जितना हो जाएगा। क्योंकि अगर दो जुम्पा खड़ी की जाए, उतनी लेंथ की दो खड़ी की जाएगी तो ये बन जाता है। तो हमारे पास तो ये एक ही जुम्पा है और इसकी हाइट निकालनी है, तो हम इसकी हाइट को आधा कर दें इसकी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जुम्पा और ये। चलिए तो हम वही करते हैं, हम इनको इसकी जो हाइट है इसकी हाइट को हाफ कर देते हैं। अब हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे जी इसको हाफ करने के लिए। और डिवाइड आपको करना ही आता होगा। क्या करना है कि डिवाइड करने के लिए आपको जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे जी। 2 7 2 किससे डिवाइड करना था जी, 2 से करना है। ये 7 है, कभी इसको 9 समझ लो। चलिए ये 2 है, यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले डिजिट को देखते हैं। अगर वो छोटा होता है तो डिजिट 2 लेते हैं, नहीं तो एक से ही काम चलाते हैं। देखिए 2 2 है, 2 की टेबल में तो 2 आता है, कितने पे आता है, 1 पे आता है। 2 1 जा 2। अब माइनस कीजिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 7। अब 7 तो 2 से बड़ा है और 2 की टेबल में 7 आता नहीं है, तो 7 से छोटा ऐसा क्या है जो 2 की टेबल में आता है, तो वो है 6। कितने पे आता है 6, 2 3 जा 6। ये लीजिए, अब फिर से माइनस कीजिए, 7 में से 6 गया तो 1 आया। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर जो बचा है उसको उतारेंगे, ये है 2। और ये हो गया अब 12। 2 की टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, आता है। कितने पर आता है, 2 6 जा 12, 6 पर आता है। लीजिए अब माइनस कीजिए, 12 में से 12 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा है। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 136 सेंटीमीटर। तो जुम्पा की हाइट कितनी हुई, 136 सेंटीमीटर। समझ आया। अगर वो जुम्पा का डबल था, ये जुम्पा की मान लीजिए 10 सेंटीमीटर जुम्पा, सॉरी मान लीजिए अभी पहले 136 आया था, वो लिख लें। 136 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वैसे ही फिर से मान लीजिए जुम्पा के जो वो आदमी है उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। और जो जुम्पा है वो 10 सेंटीमीटर की है। और अगर एक और जुम्पा को ऊपर लगा दे 10 सेंटीमीटर की, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए। देखो ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई, तो यानी कि इक्वल हो गया। जब इसका डबल कर रहे थे तो ये इक्वल हो रहा था। और अब अगर मुझे जुम्पा के निकलनी है तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 10 आ जाता है। तो वैसे ही हम लोगों ने उसका हाफ कर दिया और जो है जुम्पा की हाइट आ गई। और जुम्पा की हाइट कितनी आई, 136 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, could have person pass through the door of your classroom without bending। जो आपकी क्लास का डोर है उसकी हाइट काफ़ी होती है, क्या कोई ऐसा
है आपके स्कूल में या क्लास में जो उस डोर से निकलते टाइम अपनी गर्दन नीचे करता हो? अगर है तो आंसर यस, और नहीं है तो नो। विल his head touch the roof of your house if he stands straight? ये इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है कि कोई डोर से नीचे गर्दन करके जाए या नहीं। वो आपकी इमेजिनेशन, आप इमेज करें हो सकता है तो आपको यस करना है, आप इमेज करें कि नहीं तो आपको नो करना है। नेक्स्ट वाला है, मान लीजिए कोई ये घर है, ये कोई घर है और कोई बंदा है जो कि इसकी रूफ मतलब छत, ये कोई बंदा है और इसकी छत से उसका जो सिर है वो टच करता है, ठीक है? तो बताइए क्या वो सीधा खड़ा हो सकता है कि नहीं? अब बताइए, उसका जो सर है वो इससे टच हो रहा है, अगर सिर्फ टच हो रहा है तो वो स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, अगर वो उससे भी ऊंचा है तो वो स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता, उसको थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो अब ये आपकी इमेजिनेशन पे है कि आप उसको और लंबा सोच रहे हैं या फिर उतना ही सोच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है वो आपकी फैमिली रिलेटेड है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, कौन आपकी फैमिली में लंबा है, लॉन्ग है, और कौन शॉर्ट है? हु इज़ द टोलेस्ट इन योर फैमिली? आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर होंगे, आपकी मम्मी, आपके पापा, बहन, भाई, दादा दादी, जो भी मेंबर है आपके, उनमें से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा टोलेस्ट कौन है, उसका आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी, नाम लिख देना उसका। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, और सबसे छोटी हाइट का कौन है? अगर आप अकेले हैं तो मेरे हिसाब से सबसे शॉर्टर आप ही होंगे, अगर आपसे छोटा बहन भाई कोई है तो आपसे शॉर्टर वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर एज में वो छोटा है तो हाइट में भी छोटा हो, वो डिपेंड करता है कि आप लंबे हैं उनसे या छोटे हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। आपकी मदर है, फादर है, जो भी है वो यहाँ लिखेंगे, आप है या आपसे छोटा कोई है वो यहाँ पर लिखेंगे। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइएस्ट? अब ये जो टोलेस्ट था और ये शॉर्टर था उसमें डिफरेंस कितना है? मान लीजिए जो टोलेस्ट था वो मान लीजिए आपके फादर है, ठीक है, आपसे बता रही हूँ, और फादर की हाइट जो है आपकी वो है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो सबसे शॉर्टर है वो है मान लीजिए आप ही है, ठीक है, और आपकी हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में, आप में और आपके पापा में कितना अंतर है? तो आप अपने पापा की हाइट से अपनी हाइट को माइनस कर दीजिए, लीजिए 45 माइनस 20, 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर है वो डिफरेंस है आपके और आपके पापा में। जो टोलेस्ट था उसमें और शॉर्टर था उसमें कितना डिफरेंस हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको अपने घर में देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग स्कूल में आपका जब स्पोर्ट्स डे होता है तो आपकी रेस कराई जाती है। कोई 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है, 300 मीटर रेस होती है, 400 मीटर रेस होती है, ऐसे रेस कराई जाती है। अब रेस कराते हैं तो सारे बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, वो सबसे आगे होते हैं, फर्स्ट आते हैं, कुछ की स्पीड उससे कम होती है, वो उससे पीछे होते हैं। तो इस तरीके से जिसकी जैसी स्पीड होती है उसकी वैसी ही पोजीशन होती है और उनके बीच का डिफरेंस भी कुछ उसी तरह से होता है। चलिए, तो ऐसे ही जो है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट चल रही है बच्चों की,
और उसमें कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और जो रेस है वो 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस है। और किसकी है? गर्ल्स के लिए है ये। और उसमें गर्ल्स के कुछ नाम दिए गए हैं, वो देखते हैं क्या है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। अब क्या होता है, मान लीजिए ये इतना जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है ना। यहाँ से अगर बच्चे खड़े हैं, यहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो यहाँ तक उनको पहुँचना होता है। अब जो सबसे आगे लड़की है वो है अरुंधति, और वो इसके बहुत पास है, यहाँ पर है, यहाँ तक पहुँचना ये है उसका डेस्टिनेशन। यहाँ पहुँचने से वो थोड़ा ही पीछे है, ये लड़की यहाँ पर है। अब हमें जो डिफरेंस दिया है, ये बीच की दूरी बताई है कि जो ये लड़की यहाँ है और ये डेस्टिनेशन यहाँ है, यहाँ तक पहुँचने में जो है अभी उसको कितना मीटर कवर करना है, 6 मीटर कवर करना है। यानी कि कहूँ तो कि जो फिनिशिंग पॉइंट है उससे वो 6 मीटर पीछे है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आगे कहा है बिहाइंड हर रेहना, उसके जस्ट पीछे ये जो है अरुंधति, इसके पीछे जो है एक लड़की और है जिसका नाम है रेहाना। अब कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रहाना। अब ये रेहाना है, इसके पीछे जो 2 लड़कियां और दौड़ रही है, कोंकणा और उमा, हो सकता है वो आगे पीछे या फिर साथ साथ दौड़ रही हो, ये चीज़ यहाँ पर बताया नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो साथ साथ दौड़ रहे होते हैं, दोनों की स्पीड अगर एक जैसी है तो साथ साथ होंगे, कम ज़्यादा होगी तो आगे पीछे होंगे। चलिए, लुक एट द पिक्चर टू, नीचे ये पिक्चर दी है, और भी पिक्चर दी है, मैं जब ऊपर करूँगी तो दिखाई देगी। टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस भी दिए हैं, तो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हम लोगों को आंसर देना है। इनमें से कुछ हम जो है हेल्प ले सकते हैं, इसमें से कुछ जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। चलिए, पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे जो हमारा ए है। उसने कहा हाउ फार इज रहाना फ्रॉम अरुंधति। मैंने कहा था जो रहाना है, रहाना से जस्ट पीछे जो है सॉरी अरुंधति है, अरुंधति से जस्ट पीछे रहाना है। अब हम लोगों को इनके बीच का डिस्टेंस क्लियर करके तो बताया नहीं है, ये तो आपको खुद से इमेजिन करना है। अब देखना क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं, जो ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है और ये अरुंधति है, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर, एक मिनट इसको क्लियर करके दिखाती हूँ, कलर चेंज करते हैं, रेड रेड हो गया है, चलिए ब्लू कलर लेते हैं। आप देखिए ये फिनिशिंग पॉइंट है और ये है हमारी अरुंधति, ये वाला डिस्टेंस, और ये अरुंधति है और ये रहाना है, ये वाला डिस्टेंस। इसमें से ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा है? ये। तो अगर इसका अगर हम हाफ कर दें तो देखो थोड़ा 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 जो है इसके करीब आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं 3 मीटर दिया है तो हम 3 मीटर मान ले रहे हैं कि जो है रहाना और अरुंधति के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। मीटर को एम से डिनोट कर रही हूँ, लीजिए, तो हमें आंसर मिल गया 3 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार अहेड इज रहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। अब देखिए ये है रहाना, हमने कहा था, और रहाना के जस्ट पीछे जो दौड़ रही है वो कोंकणा और उमा दौड़ रही है। सॉरी, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है रहाना के पीछे कौन दौड़ रही है, कोंकणा और उमा। तो पूछा है इनके बीच का जो है डिस्टेंस कितना है, इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में। चलिए अब देखते हैं,
आप देखिए, ये वाला डिस्टेंस कम था। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये उस वाले डिस्टेंस से ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो लगभग इस वाले डिस्टेंस का जितना दिख रहा है देखने में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और ये लगभग लगभग इक्वल दिख रहा है। तो हम इसको 6 सेंटीमीटर ही मान लें, सॉरी 6 मीटर मान लें। एज्यूम करना है ना हम लोगों को। तो हम इसकी हेल्प से जो ये दिया है इसी में से हमें कुछ भी लेना है। तो ये दोनों हम लोगों को इक्वल दिख रहा है, तो हम इतना ही डिस्टेंस मान रहे हैं कि ये वाला भी कितना है, 6 मीटर है। तो ये रहाना से कितने पीछे है, 6 मीटर है। या फिर मैं कहूँ कि रहाना और कोंकणा और रूमा कितने पीछे है रहाना से, या रहाना कितनी आगे है, तो 6 मीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? हमारा आंसर आएगा 6 मीटर। ये वाला था 3 मीटर, ये वाला है 6 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। जो ये लास्ट वाली लड़कियां है और ये है हमारे फिनिशिंग लाइन, यहाँ से इनका डिस्टेंस कितना है? अब बहुत ही इजी है, क्योंकि अब हम लोगों ने इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम लोगों को दिया है। अगर हम इन सभी डिस्टेंस को प्लस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, है ना? इतना ही तो है। तो हमें ये इनके बीच का और ये वाला डिस्टेंस मालूम है। चलिए तो हम प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उमा और राहना के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3 मीटर था। प्लस राहना और अरुंधति के बीच का कितना डिस्टेंस? हम लोगों ने गलत कर दिया है, मैंने ये तो हमने 6 लिया था, 3 कैसे कर दिया है, तो ये मिस्टेक हो गई है। चलिए फिर से करती हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारा कितना था? 6 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना था? 3 मीटर। और ये वाला कितना दिया है? 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। अब लीजिए 6 में 3 को प्लस कीजिए, कितना आएगा? 9 मीटर। अब इस 9 मीटर में प्लस कीजिए 6 को, तो कितना आएगा? 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, यहाँ से लेकर के उमा से लेकर के फिनिशिंग लाइन तक? 15 मीटर। है ना कितना इजी? जब हम लोगों को तीनों जगह का डिस्टेंस मालूम हो गया है तो हम ये पूरा निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 15 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ आप नापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन से यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई छोटी चीज़ होती है, छोटी सी होती है, जैसे कि आपकी हाइट है, उसको हम सेंटीमीटर या फीट में लेते हैं। जो हम लोगों की हाइट होती है उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर आपकी पेंसिल, कॉपी, इस टाइप के किसी भी जो है उसकी लेंथ लेंगे तो वो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ जो सबसे शॉर्ट होती है उस वाले को हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जो होते हैं उसको सेंटीमीटर में लेते हैं, और जो इससे ऊपर जाती है तो हम उसको मीटर में लेते हैं। ठीक है? और जब डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है तो उसको हम किलोमीटर में लेते हैं। आप देखिए, मान लीजिए आपके घर से अगर हम स्कूल की दूरी मापें, ये आपका मान लीजिए घर है, आपका घर जलपाईगुड़ी में है और आपको स्कूल आना पड़ता है रानीनगर। अगर हम सेंटीमीटर में उसको मापें
तो बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है। तो इतना इतना मापने में आपको प्रॉब्लम भी होगी और उसको याद करने में भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो हम उसको सेंटीमीटर में नहीं मापते। फिर मीटर, मीटर में हम उसको माप लेंगे, लेकिन मीटर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीटर हो जाएंगे। अगर हम उसको किलोमीटर में करें तो वो डिस्टेंस जो है, या मैं कहूँ जो हमारा फिर यूनिट तैयार होता है, वो छोटा होता है और इजी होता है। यानी कि जब हम बहुत लंबे डिस्टेंस को नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, ताकि वो हमारे लिए इजी रहे। चलिए अब देखते हैं अब ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसमें सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर 100 सेंटीमीटर में कर दूं तो उसका क्या बन जाता है, 1 मीटर बन जाता है, ठीक है जी। या फिर इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब इक्वल है, 100 लिखना छूट गया है, लीजिए 100 सेंटीमीटर। जब इक्वल होता है तो आप इधर का इधर भी लिख सकते हैं, इधर का इधर भी लिख सकते हैं, किधर भी लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पास 5 टॉफी है और 5 टॉफी है, दो दो जगह आपके पास 5 टॉफी, इन 5 को चाहे आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, रहेंगी तो वो 5 ही, उनमें कुछ चेंज तो होना नहीं है। तो वही ये है, चाहे मैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर करूँ, चाहे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलूँ, बात एक है। चलिए, तो सेंटीमीटर का तो हो गया। अब हमने कहा अगर मैं 1000 मीटर कर दूं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के होता है। अगर 1000 मीटर हो जाता है तो वो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या मैं कहूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। समझ आया जी। अगर मैं कहूँ 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर होते हैं। या फिर मैं आपसे पूछ लूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर होते हैं। और मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। समझ आया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये कहता है, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस। आपने कभी सुना है 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस के बारे में? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर। मैंने अभी बताया था अगर 1000 मीटर होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर बन जाता है। एंड 500 मीटर मेक हाफ किलोमीटर। 1000 का हाफ कितना होता है, 500। तो 1 किलोमीटर का भी हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, हाफ किलोमीटर। ये हम लोग जानते हैं। तो सो यू कैन से, तो आप क्या कह सकते हैं, इन 1500 मीटर रेस पीपल रन कितने किलोमीटर। अब ये मीटर में दिया है और आपसे पूछा आप इसको कितना किलोमीटर कह सकते हैं। यहाँ पर कहा ना आपने 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कह सकते हैं, तो 1500 मीटर को आप कितना किलोमीटर कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोगों को मालूम है जो ये 15000 है, मैं 15000 को जो है, ये 15000 है, एक मिनट, ये है 15000 और मैं 15000 को कैसे लिख सकती हूँ, 1000 प्लस 500, है ना। 15000 को ऐसे लिख सकती हूँ 1500। और ये बात हम लोगों को मालूम है, जैसे ही 1000 मीटर हो जाते हैं, ये मीटर था तो इसके पीछे मीटर लगाइए, 1000 मीटर प्लस 500 मीटर।
अब हम लोगों को मालूम है जैसे ही 1000 मीटर बनता है तो उसका 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो ये हो गया जी 1 किलोमीटर। और जब 5 मीटर होता है तो वो कितना होता है, हाफ हो जाता है, हाफ किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर एंड लगा के 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर में कितने कितने किलोमीटर हो गए, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। समझ आया, हमने इसको जो है 1000 और 500 में कन्वर्ट कर लिया है, और 1000 का मीटर का मतलब हमें मालूम है कि वो 1 किलोमीटर हो जाता है। 500 मीटर जो है हाफ किलोमीटर होता है, तो हमने वैसा ही लिख दिया है, और यही हमसे पूछा था तो हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। 3000 मीटर अगर दौड़ रहा है तो वो कितने किलोमीटर दौड़ा। अभी लीजिए, 3000 को हम क्या लिख सकते हैं जी, ये हमारा 3000 सॉरी मीटर है, यहाँ पे मैंने किलोमीटर गलत लिख दिया, के लिख दिया है। लीजिए, मीटर है, हमने मीटर लिख दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर। लीजिए, अब हमें पता है हर 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर हो जाता है। लीजिए, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हो गए, 1 2 3, तो कितने किलोमीटर हो गए, हमारा डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर। समझ आया आपको, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1000 के। तो 3000 में कितने 1000 होते हैं, थ्री टाइम्स होते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, और हमें मालूम है 1000 मीटर का जो है 1 किलोमीटर हो जाता है। तो 1000 की जगह मैंने 1 किलोमीटर लिखा, इस वाले 1000 की जगह मैंने 1 किलोमीटर लिखा, इस वाले 1000 की जगह मैंने 1 किलोमीटर लिखा। तो टोटल कितने किलोमीटर हो गए, 3 किलोमीटर हो गए। समझ आया जी, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 3 किलोमीटर। चलिए, तो इतना हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो है हमने सीखा है वो पता चले कि हम लोगों को आया है समझ में सही से या नहीं आया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।